तथा म्यांमार। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जलीय सीमा से लगा 2 देश है कौन कौन? जलीय सीमा से लगा 2 देश है श्रीलंका एवं मालदीव, अवस्थित है हिंद महासागर में। जलीय सीमा से लगा 2 देश है श्रीलंका एवं मालदीव, अवस्थित है हिंद महासागर में। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है 3 कौन कौन? तो पहला बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है 3 बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल मरुमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल मरुमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा, इसलिए इसका नाम भी त्रिपुरा, इसमें त्रि लगा हुआ है, यानी जिसे 3 का संबोधन होता है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया के सुमात्रा एवं भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है? तो बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन है? नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है चीन। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है चीन। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण 15 अगस्त को, जिसका निर्धारण 15 अगस्त को हुआ। 15 अगस्त को 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेडक्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा किया गया। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया। जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है डुरंड रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1896 में हुआ। जिसका निर्धारण 1896 में हुआ। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है 17। पड़ोसी देश के सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है 17। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर कहलाती है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POK कहलाती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा कहलाती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में LOC शॉर्टकट में कहा जाता है। LOC कहा जाता है। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। 1972 में शिमला समझौता के तहत।
आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत एवं बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत एवं बांग्लादेश को। नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है पृथ्वी एक परिचय। पृथ्वी एक परिचय। तो पृथ्वी का व्यास जो है, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विश्वतीय व्यास से कम है 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विश्वतीय व्यास से कम है 43 किलोमीटर। पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है घूर्णन। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना कहलाता है क्या? घूर्णन। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है, जिसका परसेंटेज 46.80% है। 46.80% है। पृथ्वी गोल है, कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है, कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है, जिसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, जिसे उपसौर के दरमियान होता है, जिसे उपसौर कहा जाता है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड, जिसे नीफे कहते हैं, उससे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड से। पृथ्वी की आंतरिक सीमा किससे बनी है? तो सियाल, सीमा एवं नीफे से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है, जिसे नीफे के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन है? क्रोड है। क्रोड बना है लोहा तथा निकेल से। सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। सीमा किसे बना है? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। पृथ्वी की बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है स्टेनोस्फीयर। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है स्टेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर
सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में एवं 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं क्रमशः 180 एवं 360। पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या जो है 180 है तथा देशांतर रेखाएं 360 है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है तथा देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है पेज नंबर 3 का नेक्स्ट कॉलम सबसे तीसरा कॉलम में दिया हुआ है ब्रह्मांड की संपूर्ण परिचय। ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा जिसे कहते हैं। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है तो प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ा मात्रक क्या है पारसेक है। एक पारसेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था कोपरनिकस ने। सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था कोपरनिकस जो पोलैंड के वैज्ञानिक थे। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है कहा केपलर ने। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है कहा केपलर ने। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का।
अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारे का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या है, तारामंडलों की कुल संख्या है 89। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल है क्रक्स। सबसे छोटा तारामंडल कौन है? क्रक्स है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी, जिसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष है, 10⁵ प्रकाश वर्ष है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी, जिसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति कितनी है? तो सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा का निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी क्या है? देवयानी। एक खगोलीय एकक की औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी के बराबर। एक खगोलीय एकक की औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला है एक मंदाकिनी। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है हेली। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है हेली। अंतिम बार जिसे 1986 में देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगी 2062 में। हेली धूमकेतु जो है पुनः दिखाई कब पड़ेगा? 2062 में। तो धन्यवाद दोस्तों। पेज नंबर 3 कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट डे आपको पेज नंबर 4 देखने को मिलेगा। अभी तक पेज नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।